हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। आज मैं आप लोग को कक्षा 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है और इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। इसमें सर्वप्रथम हम लोग मानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि है ए और बी। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए और बी, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। चलिए फिर से देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, जो कि ए और बी, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, और जिसकी लंबाई है 2l, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 2l है। मान लीजिए हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसको इससे मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु, इसको मान लेते हैं हम C। ये एक ट्राइंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और यहाँ पर एक थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर एक बिंदु A पर एक थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो ये एक बिंदु C हो गया, और इस C के कारण यहाँ पर बिंदु A पर थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। अब चलिए इस पर बल कितना लग रहा है, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र है इस पर बल कितना लग रहा है, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमको इस पर बल ज्ञात करना है, तो F बराबर हो जाएगा E/Q हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान F बराबर E/Q हो जाएगा। तो इस पर जो बल लगेगा वो E/Q लगेगा, ठीक है। F, ठीक है। और इस पर भी जो बल लगेगा वो F बराबर E/Q लगेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात E है, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, जो कि है A and B, और ये क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी जो लंबाई है, जो दूरी है, वो 2l है। इसको हम इससे मिला देते हैं, और इसको हम जब इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु जो कि है C है, और इस C के कारण यहाँ पर एक थीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो F बराबर E/Q लग रहा है, और यहाँ पर भी उतना ही बल लग रहा है, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो बल भी समान ही लगेगा, ठीक है। अब चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के पर जो लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण कितना होगा। देखिए दोस्तों,
बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाउ। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी। ये इसका फार्मूला होता है बल आघूर्ण का, लंबवत दूरी, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। और देखिए दोस्तों, इसमें एक बात और है कि मान लीजिए एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, अर्थात जो लंबाई होती है, उसे हम लोग लंब मानते हैं। अर्थात थीटा के सामने ये है तो लंब ये हो जाएगा, अर्थात बी सी। तो बी सी लंब बटा कर्ण, अर्थात यहाँ पर 90 अंश का, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं, ठीक है। तो कर्ण हमारा ए एंड बी है, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपान ए बी का मान देखिए 2L है, 2L। ए एंड बी, ए बी का जो मान है 2L है, तो यहाँ पर हम बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बी सी का मान हमें ज्ञात हो गया। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा जो बल है, अर्थात एफ है, बल को हम एफ से डिनोट करते हैं, इनटू या गुणे लंबवत दूरी बी सी, ठीक है। अब टाउ बराबर हो जाएगा एफ का जो मान है ई इंटू क्यू है, और जो लंबवत दूरी है वो 2L साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो है देखिए Q गुणे 2L हम लिख सकते हैं अलग, Q गुणे 2L, इसको हम एक कोष्टक में लिख सकते हैं, और इसको E साइन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि Q गुणे 2L को एक में लिख दिए और E साइन थीटा को अलग लिख दिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, Q गुणे 2L बराबर होता है P, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का ये फार्मूला है, ठीक है। P बराबर Q गुणे 2L, जो कि इसके बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं Q गुणे 2L के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, P इंटू PE साइन थीटा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, यही है वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, सो कि प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।